काशीपुर के वार्ड नंबर 13 में जल भराव की समस्या को लेकर भारी संख्या में पुरुष और महिलाएं काशीपुर नगर निगम पहुंचे और पानी की समस्या से निजात दिलाने के धरना प्रदर्शन किया। साथ ही महापौर दीपक बाली को पानी की समस्या से अवगत कराने के लिए एक मांग पत्र लेकर पहुंचे। नगर निगम में महापौर के न होने पर उन्होंने पानी निकासी की समस्या को नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट के समक्ष रखा। वहीं महापौर को सौंपे जाने वाले मांग पत्र में कहा गया है कि वार्ड नंबर 13 में लंबे समय से जल भराव की समस्या होने के कारण नगर निगम द्वारा 100 मीटर लंबे क्षेत्र में नाली और सड़क का निर्माण किया जा रहा है, परंतु वहां के निर्दलीय पार्षद पति एवं वार्ड के असामाजिक लोगों द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसको संज्ञान में लेते हुए 3 सितंबर को नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट अपने ठेकेदारों के साथ मौका मुआयना करने पहुंचे और सड़क निर्माण के काम को पूरा करने के निर्देश दिए गए, परंतु ठेकेदार द्वारा सड़क का निर्माण नहीं किया गया है, जिसको लेकर वार्ड के लोग नगर निगम महापौर दीपक बाली से मिलने पहुंचे हैं। वहीं अपनी समस्या लेकर पहुंचे वार्ड के लोगों का यह भी कहना है कि वार्ड नंबर 13 की महिला पार्षद जो कभी बाहर नहीं आती है और पार्षद पति के द्वारा सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करता रहता है। साथ ही कुछ असामाजिक लोग मिलकर वार्ड के संभ्रांत लोगों के साथ गाली गलौज भी करते हैं। मेरे पास आए कि वहाँ पर अभी सड़क का निर्माण 86 मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इसमें नाली बनाने के लिए इनके द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर नाली न बनने से इनका साउथ साइड है, तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या होती है। तो इस साइड के लोगों द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है, जो कि नाजायज़ विरोध है। लिहाजा मैंने जी साहब और ठेकेदार को कह दिया कि नाली का निर्माण किया जाएगा ताकि कहीं भी वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो। कोई भी इसमें हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि नगर निगम की सीसी मार्ग है और नगर निगम की ही नाली बन रही है, तो किसी का निजी ना भूमि नहीं है। तो लिहाजा नगर निगम ही इसमें डिसाइड करेगी, टेक्निकल रूप से जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। आपत्ति उठाता है उसको समझाया जाएगा, नहीं समझ में आ जाएगा तो फिर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं है कि जो प्रशासन ने तय करा था 5 नालियाँ जो नवनिर्माणित वहाँ पर सड़क है उसको क्रॉस करते हुए जो प्रशासन ने तय करा था उसकी पूर्ति कराई जाए। और प्रशासन ने ही ये बात बोली थी कि जो लोग वहाँ पर अगर विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए या कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाए, तो वो प्रशासन की तरफ से होनी थी। वो किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या इस संबंध में हमारी मेयर साहब से मुलाकात की गई है? अभी तक मेयर साहब से मुलाकात की गई, कई बार हुई है से हमारी 3 बार मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने ये आदेश दिए थे, जो एसएनए सर हैं सहायक नगर आयुक्त कमल जी, उनको आदेश दिए थे। इसके बाद हम एमएनए सर से मिले थे, जो रविंद्र बिष्ट जी हैं, उनसे हम मिले थे। वो उन्होंने खुद वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करा था। एमएनए सर गए थे, एसएनए सर गए थे, जेई साहब जो हैं और वहाँ पर जो ठेकेदार जी थे वो मौजूद थे। उन्होंने पूरे एरिया को देखा और उन्होंने खुद ये बात बोली कि आपकी समस्या गंभीर है, जेन्युइन है। और जेई साहब ने से उनसे पूछा गया कि यहाँ की समस्या का समाधान क्या है, तो जेई साहब ने क्लियर बताया कि जो नालियाँ यहाँ पर एक तरफ को हैं, जो नवनिर्मित सड़क बन रही है उसको उन नालियों को दूसरी नालियों से क्रॉस करके जोड़ा जाए। इस बात के आदेश एमएनए सर ने खुद वहीं पर उसी समय मौके पर ठेकेदार जी को भी दिए थे और जेई साहब को भी कहा था कि इन नालियों को जोड़ा जाए और कोई भी अगर इसका विरोध करता है, सरकारी काम को रोकता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। लेकिन उसके बाद किसी भी तरह की न तो नाली बनाई गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसी शाम को वहाँ के जो भी निवासी हैं उन लोगों ने हमारे पूरे एरिया में आकर के हम लोगों के साथ गाली गलौज करी, भद्दे व्यवहार करा, अभद्र व्यवहार करा। यही है समस्या जो इन लोगों ने बताई है, पानी की समस्या है सर, और कोई समस्या नहीं है। पानी साहब निकलने नहीं देंगे, पानी साहब निकलने नहीं देंगे, और गालियों भी इतनी गंदी गंदी पी करके गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं, एक आदमी पे हावी हो जाते हैं आकर के। पानी को किसी ने रोक पाया है? कोई रोक पाएगा कि पानी नहीं निकलने देंगे। वार्ड नंबर 13 के निवासी हैं। हमारे यहाँ जल भराव की समस्या थी और सड़क की थी, तो मेयर साहब के पास हम मिले। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपकी समस्या का समाधान होता है, और उन्होंने सड़क बनानी शुरू कर दी। और सड़क के साथ पानी की निकासी के लिए 5 नालियाँ उन्होंने छुड़वा दी। अब जैसे ही ये पता चला आपके मेंबर साहब को, जो कि निर्दलीय थे, असल में हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी पार्टी से, कि भाई इनका जो है काम मेरे बिना कहे मेयर साहब कर रहे हैं
उन्होंने क्या किया सर, जो नाली 5 निकलवाई थी वहाँ के निवासियों को भड़काकर वो 5 नाली रातों रात तुड़वा दी। तुड़वाने के बाद MNA साहब और जेई साहब गए। MNA साहब ने कहा कि जिन्होंने नाली तुड़वाई है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और दोबारा नाली बनाई जाए, अगर कोई अड़चन डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन साहब ना तो जो कि एक पद पे था मेंबर, नाली उसने तुड़वाई, स्थानीय नगर निगम ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। सड़क का निर्माण उन्होंने कंटिन्यू चालू रखा। हमें यह कह दिया कि जब तक नाली नहीं निकलेगी आपका सड़क का निर्माण नहीं हो। सड़क का निर्माण आज अभी हमारे आने तक चालू था और हमारे पास ऐसी स्थिति कर दी गई है कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो कि पानी में डूबा हुआ रहता है लगातार, उसमें पानी की कोई निकासी नहीं है और सिर्फ हमें इस बात की सज़ा दी जा रही है कि हमने अपनी पार्टी को वोट दिया, जो कि मेंबर को ये पसंद नहीं था कि इन्होंने पार्टी के साथ ये क्यों जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हम बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम सरकार होने के बावजूद हम किस बात की सज़ा भुगत रहे हैं, जबकि हमारे जो जेई साहब और जितने वो थे अधिकारी सब ने उस नाली का निर्णय लिया था। कोई हमने नहीं लिया था, प्रशासन ने लिया था, उसका पानी निकलेगा यहाँ से। और नाली टूटने के बाद भी प्रशासन मौन है और वो मेंबर साहब को किस बात का संरक्षण दिया गया है जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। एक आदमी एक ईंट अगर सरकार की उखेड़ लेता है तो सरकार उसके ऊपर केस रख देती है। जिसने नाली तोड़वा दी मेंबर ने, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और दूसरी बात, वहाँ पे सड़क का निर्माण बिना नाली के हो रहा है। आज तक हमने नहीं देखा कि सब बिना नाली के सड़क का निर्माण हो जाएगा और ये पहली बार हो रहा है कि सड़क का निर्माण हो रहा है। और वहाँ के जो निवासी उनको इतना कर दिया कि वो कहते हैं अगर तुम इस सड़क पे कार तो कार, अगर तुमने कदम रख दिया तो तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। हमें वो वहाँ मौके पे नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसी हालत कर दी है। हमें धमकी दी, हमारे पास उसकी वीडियो है। वहाँ जाते हैं, उनकी महिलाएं निकल के, पुरुष निकल के हमें मारने के लिए आते हैं। किसी तरीके से हम उनके साथ मारपीट करके और महिला के साथ छेड़छाड़ के केस लगाते हैं। हमारी ये हालत कर दी, हम उधर निकल नहीं पा रहे हैं।